नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल। आप देख रहे हैं मुख्य दर्शन भारत न्यूज। 1 अगस्त को जो आरक्षण विरोधी एक कानून लागू किया गया इस भाजपा सरकार ने, वह आरक्षण SC/ST के विरोध नहीं है। ये आपस में जातियों को लड़ाने का एक कानून है। चमार को बसोर से लड़ा रहे, बसोर को मेहतर से लड़ा रहे, मेहतर को कोरी से लड़ा रहे, कोरी को खटीक से लड़ा रहे। इस चीज को हमारे उन बंधुओं को समझना चाहिए जो रोस्टर नहीं जानते। आज 30 रोस्टर सिस्टम के अनुसार हमारी और आपकी गिनती आती थी 7वें नंबर पर, लेकिन ये जो इन्होंने कानून लागू किया, इसके अंतर्गत अब जो हमारे बाल्मीकि साथी हैं, जो हमारे बंसल समाज के साथी, जो हमारे कोरी खटीक के, अब ये सोच रहा है कि चमार और जाटों का हक हमें मिल जाएगा। तो उनको बता दूं कि अब आपका नंबर आएगा 33 में, रोस्टर में आपका 33वां नंबर आएगा। और आपको पता है कि भाजपा सरकार से 2 या 3 नौकरी से ज्यादा नहीं निकालती। तो ये आपस में लड़ाने का कानून है। उसी के विरोध में ये पूरे SC/ST OBC BJP कांग्रेस बसपा सपा सभी दल के लोग यहाँ शामिल हैं, बिना झंडे के शामिल हैं। और उनका सब मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और चेतावनी देता हूँ समाज और कमेटी के नाम से कि अगर ये आरक्षण विरोधी कानून खत्म नहीं हुआ तो निश्चित ही इसके बाद जो आंदोलन होगा वो उग्र आंदोलन होगा। मेरा निवेदन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, और मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि इस काले कानून को जो आपने कमिटमेंट किया है वापस लेने का वो वापस ले। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आरक्षण। ये विधि है तो इसके हम निर्णय के खिलाफ रहेंगे। और आज जो आप सब ये यहाँ जनता एकत्रित हुई है, हमारे SC समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे ST समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। इस निर्णय को निश्चित तौर पर हमको सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर बदलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे किस संबंध में आज आंदोलन किया गया है? आज समस्त SC/ST OBC समाज के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त को जो आदेश पारित किया था, उस आदेश के विरोध में समस्त SC/ST समाज यहाँ पर आई है कि जो जाति में जाति वर्गीकरण हो रहा है उससे पूरी समाज में विषमता फैल रही है। और साथ में ये भी हो रहा है कि लोग एक दूसरे को घृणा की भावना देखें, कि पहले भी देखते आए हैं, आज भी देखेंगे। लेकिन हम सभी ये मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान पहले करते आए हैं और आज भी करेंगे। लेकिन आपने जो अमेंडमेंट और जो भी आदेश पारित किया उसको अपना पुनः विचार करें। साथ ही सरकार में जो माननीय मोदी जी की सरकार है वो भी इसको वापस से, और उनने कहा है, जब सांसद लोग मिले हैं तो उन्होंने कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, आपके साथ खड़े हैं और निरंतर आपके सहयोग में रहेंगे। ऐसे पहले भी जो सरकारें, आज कुछ लोग पार्टियों ने राजनीतिकरण की भावना से किया है वो एक अलग बात है, पर लेकिन सामाजिक भावना है जो, उसमें पूरे लोगों की सामाजिक भावना, जो छोटे तबके के लोग हैं। लेकिन लास्ट बात ये है, मैं उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मोदी जी से और माननीय देश के और भी जो तमाम अधिकारी वर्ग उनसे अनुरोध करता हूं, ये नियम जरूर हो, यदि कलेक्टर का बेटा SP का बेटा SP बन गया है तो उसका आरक्षण स्वतः खत्म किया जाए। बाकी और भी गरीब मजदूर हैं जो ठेला ठेलियाँ चला रहे हैं, उनके बेटों को आरक्षण मिलना चाहिए। स्वेच्छा से भी छोड़ें, यही हम लोगों की आज एक कामना है। धन्यवाद। जी बताएं किस संबंध में आज यह आंदोलन किया गया है? आज 1 अगस्त 2024 को भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने, उन्होंने अनुजाति और जनजाति के आरक्षणों में वर्गवार आरक्षण कर और क्रिमिनल लागू करने का जो काला कानून लाए हैं, जिसके विरोध में पूरे भारत देश बंद होने के कारण जम्मू जिला भी बंद किया गया है। हम सभी साथी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए केवल अभी नहीं, जब तक आंदोलन का पूर्ण हमारे भारत सरकार द्वारा अध्यादेश ला करके इस काले कानून को नहीं समाप्त करते, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय भारत। ज्ञापन दिया है, किस संबंध की मांग, क्या क्या मांगे रही हैं और क्या आश्वासन मिला है? ज्ञापन में हम लोगों ने, ये हमारी मांग तो है ही है, इसके साथ ही हमारी मांग है कि हमारे अनुजाति जनजाति वर्गों पर हो रहे अत्याचार और उनकी FIR नहीं लिखी जाती है, तो हमारे वर्गों की FIR आवेदन को ही FIR माना जाए। हमारे लोगों ने जो पूरे देश में 15% और 7.5% जो आरक्षण है
इस आरक्षण को मात्र संविधान लागू होने के बाद से केवल 11% हमारा आरक्षण ही भरा गया है। शेष आरक्षण इस वर्ग चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, इन्होंने अनुसूचित जनजाति के इस आरक्षण को नहीं भरा है, जिसके विरोध में हमारा ज्ञापन है कि शीघ्र लाखों हमारे बैकलॉग के पद भरे जाएं। जी बताएं, किस संबंध में आज ये रैली निकाली गई है, क्या कुछ प्रमुख मांगे रही हैं आपकी? आज जो पूरे भारत देश में भारत बंद की गुहार SC ST समाज द्वारा लगाई गई, जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, जो SC ST समाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान के आधार पे जो हम लोग के लिए हक अधिकार आरक्षण दिया, वो हमें पूर्ण रूप से मिले। लेकिन इस भाजपा सरकार में हम लोग के आरक्षण से खिलवाड़ की जा रही है। इसके साथ साथ आज जो पूरे भारत देश में SC ST समाज ने बंद किया है, इसके बाद 11 सितंबर को जो दिल्ली में आंदोलन होने जा रहा है, वो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के मार्गदर्शन में किया जाएगा और उसका जनसैलाब ऐसा होगा कि संसद भवन को पूरा घेरने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। जय भीम। सर, आज SC ST वर्ग के द्वारा वो बंद किया गया था, क्या किस तरह से क्या मांगे रही हैं इनकी, किस वजह से आंदोलन किया गया है? एक्चुअली आज मेरे पास एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, वो अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के मैटर को लेकर के दिया गया है। पूरे ज्ञापन मेरे पास उपलब्ध है। संबंधित जनों, माननीय संबंधित जनों को ज्ञापन दिया गया है, सम्मानित ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा।